जब कार्तिक को हुआ भूतिया अनुभव, हनुमान चालीसा ने बचाई जान। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक यंग लड़के कार्तिक की है जो एक अजीब और डरावने अनुभव से गुजरा। ये कहानी सिर्फ डराने वाली नहीं है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि भगवान हनुमान जी का नाम लेने से कितनी शक्ति मिलती है। तो चाय कॉफी लेकर बैठ जाओ और तैयार हो जाओ एक स्पाइन चिलिंग कहानी के लिए। कार्तिक एक सिंपल ऑफिस जाने वाला लड़का था। दिल्ली में रहता था और अपने करियर पर फोकस करता था। एक दिन उसका ट्रांसफर गुड़गांव हो गया। वहां उसे एक पुराना फ्लैट मिला जो सुंदर तो था, पर थोड़ा अजीब सा लगता था। बिल्डिंग में एक अजीब सी वाइब थी, लेकिन कार्तिक ने सोचा यह सब मन का वहम होगा। शुरू के कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था। ऑफिस, रूटीन और वीकेंड्स सब स्मूथली चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब और डरावनी चीजें शुरू हुईं। डरावनी घटनाएं शुरू एक शाम कार्तिक ऑफिस से देर से घर आया। अकेले फ्लैट में एंटर करते ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं और एक हल्का सा सन्नाटा था जो अजीब सा लग रहा था। अगली रात उसने सुना कि फ्लैट के एक कोने में कोई चीजें गिर रही हैं। उसने चेक किया पर कुछ नहीं मिला। लेकिन सबसे डरावना पल तब आया जब उसने शीशे में अपनी परछाई को अलग तरीके से मूव करते देखा। परछाई हिल रही थी, लेकिन कार्तिक एकदम स्थिर था। जब उसने अपने दोस्तों को ये बातें बताईं, तो सबने कहा, अरे यार, शायद थकान का असर होगा। लेकिन कार्तिक को पता था ये कुछ और ही था। एक रात कुछ और भी अजीब हुआ। कार्तिक के हाथ और पैर उसके कंट्रोल में नहीं थे। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई और उसके शरीर में घुस गया हो। रूम में एक तेज हवा चलने लगी और एक आवाज सुनाई दी, ये जगह मेरी है, तू यहां से चला जा। कार्तिक का शरीर भारी लग रहा था, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। उसकी आवाज कांपने लगी और डर के मारे उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी उसे अपनी दादी द्वारा सिखाया हुआ श्लोक याद आया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। डर के मारे कार्तिक ने अपने फोन में हनुमान चालीसा खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहले दोहा पढ़ा, एक अजीब सी पॉजिटिविटी महसूस होने लगी। कमरे की लाइट्स वापस नॉर्मल हो गईं और हवा रुक गई। कार्तिक ने पूरी हिम्मत जुटाकर हनुमान चालीसा को जारी रखा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। वो आत्मा चीख रही थी और कह रही थी, बंद कर, मुझे ये मत सुनाओ। लेकिन कार्तिक ने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। जब उसने चालीसा पूरी की तो उसने देखा कि वो ऊर्जा गायब हो गई। एक सुकून सा भर गया और उसका कंट्रोल वापस उसके शरीर पर आ गया। कार्तिक के चेहरे पर शांति थी और उसने हनुमान जी का धन्यवाद किया। उसने तय किया कि वो रोज हनुमान चालीसा पढ़ेगा और कभी भी भगवान का नाम लेना नहीं भूलेगा। तब से कार्तिक के फ्लैट में कभी कोई अजीब चीज नहीं हुई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हनुमान जी का नाम लेने से कोई भी संकट टल सकता है। भगवान के प्रति श्रद्धा और अपने अंदर की हिम्मत सबसे बड़ा भूत भी भगा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली स्पाइन चिलिंग कहानी के साथ। जय श्री राम।